आज हम देखेंगे कि डेडलॉक क्या होता है। सबसे मोस्ट डेंजरस बग है ये। पहले एक वन लाइन में समझ लेते हैं डेडलॉक क्या है, उसके बाद में कोड करके दिखाएंगे कि कैसे आता है। डेफिनेशन ये है कि व्हेन टू थ्रेड्स आर वेटिंग फॉर ईच अदर टू रिलीज द लॉक टू मतलब मतलब कंप्लीट दियर एग्जीक्यूशन, तब डेडलॉक आता है। मतलब एक थ्रेड वन है, एक थ्रेड टू है, और वो आपस में एक दूसरे से लॉक के लिए वेट कर रही हैं, बट वो लॉक रिलीज नहीं हो रहा। तो वो हमेशा वेट करती रहेंगी और कोड हैंग हो जाएगा, मतलब सिस्टम हैंग हो जाएगा। तो ये तो डेफिनेशन होगी। अब कोड करके दिखाते हैं। एक क्लास बना लेते हैं लॉक रिसोर्स नाम की, यार यस। ठीक है। आ, अब शेयर्ड ऑब्जेक्ट होगा, मतलब हम डेडलॉक लिखना चाह रहे हैं, तो दो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्टैटिक कर देते हैं, फाइनल रख देते हैं, और ऑब्जेक्ट टाइप होगा लॉक वन इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट। ठीक है। एक दूसरा और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट, इसका नाम रख देते हैं लॉक टू न्यू ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब क्या करते हैं कि एक थ्रेड बनाते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, एक क्लास बनाते हैं थ्रेड वन नाम की, एक्सटेंड करेगी। मैंने पहले ही बोला हुआ है कि कोड लिखते टाइम टेंशन मत लिया करो, कोड लिखने दिया करो, उसके बाद की जिम्मेदारी मेरी है। थ्रेड एक्सटेंड करा। अब क्या करते हैं, रन मेथड को वो कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं हम, लॉक रिसोर्स डॉट लॉक वन आउटपुट दे देते हैं कि थ्रेड वन इज गेटिंग लॉक वन, और यहाँ पर स्लीप डाल देते हैं एक, सॉरी सॉरी सॉरी, 3 सेकंड का डाल देते हैं। चलो, ये एक्सेप्शन देता है तो इसको ट्राई कैच के अंदर हैंडल कर लेते हैं। दूसरा, यही थ्रेड लॉक दो के लिए कोड लिख लेते हैं हम। सिंक्रोनाइज्ड और जी लॉक रिसोर्स डॉट लॉक टू आउटपुट देते हैं थ्रेड वन इज गेटिंग लॉक टू। पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि थ्रेड हमने एक क्लास बनाई, थ्रेड को एक्सटेंड कर रही है। जो हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए थे, जो मतलब शेयर्ड जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो बाहर रखना पड़ता है, तो हमने क्या करा कि थ्रेड वन वो लॉक वन को उठाएगी, 3 सेकंड वेट करेगी, फिर थ्रेड वन लॉक टू को उठाएगी। ठीक है। अब हम सेम कोड हम लिखते हैं लॉक, सॉरी, थ्रेड टू के लिए। चाहता तो कॉपी कर सकता था, पर कॉपी नहीं करना, प्रैक्टिस भी जरूरी है। थ्रेड टू एक्सटेंड कर लेते हैं थ्रेड से, रन मेथड को ओवरराइड करते हैं। अब क्या करते हैं, सिंक्रोनाइज्ड लॉक रिसोर्स डॉट लॉक टू पहले लिखेंगे, यही है सारा खेल। डेडलॉक क्यों आएगा, यहीं से फिक्स हो जाएगा। अभी करता हूं मैं, मैसेज देते हैं कि थ्रेड टू इज गेटिंग लॉक टू। इसके बाद में थोड़ा सा सुला देते हैं भाई कि तू सो जा अभी, स्लीप, 3 सेकंड के लिए इसको बोल देते हैं। ये भी हैंडल करना पड़ेगा, ट्राई कैच में डाल देते हैं। उसके बाद में सिंक्रोनाइज एक और ब्लॉक, और लॉक से बोल देंगे कि भाई लॉक वन उठाओ, और इसमें मैसेज देते हैं कि थ्रेड टू इज गेटिंग लॉक वन। अब इनका टी एच आर, अब इनके ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट से पहले मेन का मैसेज दे देते हैं कि मेन थ्रेड स्टार्टेड, एस टी आर स्टार्टेड। ऑब्जेक्ट बनाते हैं दोनों थ्रेड का। थ्रेड वन टी एच वन इक्वल टू न्यू थ्रेड वन, और थ्रेड टू टी एच टू इक्वल टू न्यू थ्रेड टू। दोनों थ्रेड को स्टार्ट कर देते हैं, टी एच वन डॉट स्टार्ट, टी एच टू डॉट स्टार्ट। अब एग्जीक्यूट करते हैं।
मेन थ्रेड स्टार्टेड, वो तो ऑब्वियस है कि जब जावा हमारी सिंगल थ्रेडेड होती है तो सबसे पहले मेन का कोड एग्जीक्यूट हुआ, वो एग्जीक्यूट हुआ। अब थ्रेड वन इज गेटिंग लॉक वन, थ्रेड टू इज गेटिंग लॉक टू। उसके बाद का कोड गायब है, यानी कि सिस्टम हैंग हो गया। अब देखते हैं हुआ क्या। इस लाइन को छोड़ो क्योंकि ये तो प्रिंट होना ही है, मेन थ्रेड स्टार्टेड। थ्रेड वन इज गेटिंग लॉक वन, मतलब एक टी एच वन ऑब्जेक्ट है, टी एच टू ऑब्जेक्ट है। जैसे ही टी एच वन स्टार्ट कॉल हुआ तो हम गए इसके पास, थ्रेड वन के पास में। तो थ्रेड वन ने लॉक वन ले लिया। जब लॉक वन ले लिया तो हमारा प्रिंट हुआ थ्रेड वन इज गेटिंग लॉक वन। ठीक है। उसके बाद में स्लीप में चला गया 3 सेकंड की में। तो अभी जो लॉक वन है वो किसके पास है? थ्रेड वन के पास में। उसके बाद क्या होता है कि थ्रेड टू स्टार्ट हुआ हमारा यहाँ पर। थ्रेड टू जब स्टार्ट हुआ तो थ्रेड टू ने कौन सा ले लिया? लॉक टू। अब लॉक टू लेने के बाद में थ्रेड टू इज गेटिंग लॉक टू आ रहा लिखा हुआ, थ्रेड लॉक टू लेने के बाद में वो स्लीप मोड में चला गया। अब क्या हो रहा था यहाँ पर कि जब थ्रेड वन ने लॉक वन लिया तो उसके स्लीप ओवर होने के बाद में उसको चाहिए था लॉक टू, जो कि किसके पास है? थ्रेड टू के पास में। अब थ्रेड टू जब स्लीप हो रहा था तो उसके बाद में चाहिए था लॉक वन, और लॉक वन किसके पास में है? थ्रेड वन के पास में है। अब ये एक सर्कुलर इशू बन गया। अब समझते हैं डेडलॉक आया कैसे। जब हमारा लॉक वन थ्रेड वन के पास में था, तो जब उसकी 3 सेकंड ओवर होती है तो उसको लॉक टू चाहिए, और लॉक टू है हमारा थ्रेड टू के पास में। तो लॉक उसको नहीं मिला। अब वो वेट कर रहा है। थ्रेड टू क्या कर रहा है? थ्रेड टू को लॉक वन चाहिए जब ये ओवर हो जाए, और लॉक वन है इसके पास में, तो ये दोनों वेट ही करते रहेंगे। तो ये जो है हमारा डेडलॉक का इशू होता है कि यहाँ पर डेडलॉक आ जाता है। आई होप कि समझा पाया हूँ, बट एक बार और समराइज कर देता हूँ पूरे कोड को। फिक्स हम बात दूसरे वाली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि कंफ्यूजिंग हो जाएगा। एक हमने क्लास बनाई लॉक रिसोर्ट, जिसमें हमने 2 लॉक डाले, लॉक वन लॉक टू। थ्रेड एक थ्रेड वन स्टार्ट किया, जिसके अंदर रन मेथड है जो एग्जीक्यूशन कोड होता है। सिंक्रोनाइज ब्लॉक बनाया, लॉक रिसोर्स ने लॉक वन लिया, और उसके बाद में 3 सेकंड का स्लिप डाल दिया, फिर लॉक टू लिया। थ्रेड टू में पहले लॉक टू लिया, उसके बाद में लॉक वन लिया। स्टार्ट हमने दोनों किए, वन एंड टू। अब क्या दिक्कत हो रही थी, मैं पास में रख देता हूँ। थ्रेड वन ने लॉक वन लिया, लॉक वन का कोड प्रिंट हुआ, उसके बाद में 3 सेकंड का वेट पे चला गया। अब उस टाइम पे हमारा लॉक टू भी शुरू हो चुका है। तो लॉक टू ने हमारा थ्रेड टू प्रिंट किया, ये वाली लाइन प्रिंट की, और उसके बाद में स्लीप मोड में चला गया। अब लॉक वन को चाहिए लॉक टू, और लॉक टू को चाहिए हमारा लॉक वन। तो लॉक टू को हमारा लॉक वन चाहिए, जो कि है हमारा इसके पास, और लॉक वन को हमारा लॉक टू चाहिए, जो कि है इसके पास। अब दोनों वेट कर रहे हैं कि भाई तू रिलीज कर। अब लॉक टू तो रिलीज तब वन करेगा, लॉक वन को तब रिलीज करेगा जब लॉक वन जो है वो टू को रिलीज करेगा। तो वो एक दूसरे का वेट ही करते रहेंगे। सो ये है। बाकी अगर जरूरत हो तो मैं एक वीडियो और दोबारा डाल दूंगा, बट आई एम होपिंग कि मैं समझा पाया हूँ। बाकी जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिक्स का कोड हम अगली वीडियो में देखेंगे, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। थैंक